गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय के तृतीय अध्याय अतीत के आईने में पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक आप लोगों ने भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक विभिन्नताओं के बारे में जाना। भारत संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों और सभ्यताओं में से एक है। रहन-सहन, बोलचाल व पहनावे संबंधी इतनी विविधता संसार के किसी अन्य देश में नहीं मिलती। भारत अनेकता में एकता का देश है। आगे पाठ इस प्रकार है। एक समय था जब लोग न तो किताबें लिखते थे और न मंदिर बनवाते थे, लेकिन वे जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जिन मकानों में रहते थे, जिन चूड़ियों को वे पहनते थे और जिन नुकीले पत्थरों से वे शिकार करते थे, उन्हें कुछ स्थानों पर जमीन के नीचे गड़ा पाया गया है। माने लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे वह खुदाई के बाद जमीन के नीचे गड़ा पाया गया। उन पर विचार करके हमारे विद्वान, हमारे इतिहासकार यह कह सकने में समर्थ हुए हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोग किस प्रकार रहे होंगे। खुदाई के बाद प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पता लगा कि उस समय लोगों की जीवन शैली किस प्रकार की रही होगी। सच तो यह है कि कुछ इलाकों में खुदाई करके हमारे विद्वानों ने पूरे नगर के नगर पाए हैं, जो कभी निश्चय ही बहुत बड़े रहे होंगे और बाढ़ या आग के कारण नष्ट हो गए होंगे। ऐसा एक प्राचीन नगर सिर्फ 43 साल पहले सिंध में मिला था। 43 साल पहले सिंध में एक प्राचीन नगर मिला था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, जो अब पाकिस्तान का भाग है। इस स्थान के आसपास रहने वाले ग्रामीण इसे वर्षों से मोहनजोदड़ो अथवा मृतकों के ढूह के नाम से पुकारते आ रहे हैं। ढूह ढूह मतलब हो गया मिट्टी से बना टीला। लेकिन इस ढूह के नीचे 6000 साल पुराना एक नगर मिला, जिसका नाम रखा गया मोहनजोदड़ो। तो बच्चों, आपने जाना कि खुदाई के पश्चात जो कुछ भी साक्ष्य मिले, उससे उस समय के लोगों के रहन सहन का पता भी चलता है। सिंध मोहनजोदड़ो नाम का नगर सिंध में मोहनजोदड़ो नाम का नगर खुदाई में पाया गया, जो 6000 साल पुराना नगर था, जिसे लोग मृतकों के ढूह यानी मृतकों के टीले के नाम से जानते थे। चलिए गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, मोहनजोदड़ो नगर का पता कैसे लगाया गया? दूसरा प्रश्न, समुद्री जहाज न होने पर लोग भारत कैसे आते थे? लास्ट क्वेश्चन, दर्रों से अधिकतर कौन से लोग आते थे? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।